₹251 सेंड करके स्क्रीनशॉट लेकर 8800707049 पर सेंड करें और मुझसे बात कर सकते हैं सभी बच्चे जो इच्छुक हैं। जय माता दी सभी को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है माता काली जागृत होती हैं तो कैसे पता चले कि माँ जागृत हो चुकी हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित। जब हम माता काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और जब उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं, आपके साथ चलने लगती हैं, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या आपके साथ घटित होता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि माता काली की पूजा में जो अनुभव होते हैं वो सबसे हटके होते हैं, सबसे अलग होते हैं, क्योंकि माता काली एक तो शमशान की रानी हैं, ऊपर से कलयुग की जागृत देवी हैं। माता काली, उनकी शक्तियाँ जागृत हैं, इसीलिए माता काली के जो साधक होते हैं वो भी सबसे हटके ही होते हैं, क्योंकि जैसी माँ वैसे ही उनके बच्चे। माता काली की साधना पूजा जब कोई बच्चा करता है, उनकी शक्तियाँ जब धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में आप में जागृत होती हैं, तब माता काली के दूत, उनके गण, उनके सहायक देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं। तो उस भक्त के साथ बड़े ही अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआत में जब माता की शक्तियाँ जागृत होती हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। माता काली के गण, उनके दूत जब आपकी परीक्षाएं लेना शुरू करते हैं तो आपको क्रोध आना शुरू हो जाता है, आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जो आपके अपने थे वो भी आपसे बैर करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि माता काली आपको सतर्क कर रही हैं उन लोगों से जो कि आपके लिए सही नहीं हैं। उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लेकर आती हैं कि आप जान सको कि जो आपके अपने बने घूमते हैं वो असलियत में कैसे हैं। पर आप लोग तो ये सोचने लगते हो कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा आपको यूं ही नहीं मिला। वो माता काली उनका चेहरा, उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आई हैं। उन सारे कांटों को वो आपके जीवन से हटा देती हैं, आपके मार्ग से हटा देती हैं, जो आपकी आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। ऐसे सभी लोगों को वो आपसे दूर कर देती हैं। आपके जो पिछले जन्म के पाप हैं, कष्ट हैं, उन सब का प्रायश्चित माता काली अपनी सेवा के दौरान आपसे कराती हैं, ताकि जब माता काली आप पर कृपा करें तब कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना करे। इसीलिए आप जब भी माता काली की पूजा शुरू करते हैं तो आपके साथ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। माता काली की सेवा में जब आप जाते हो तो आपके जितने भी पाप कर्म हैं जो धीरे धीरे कटने वाले होते हैं, माता आपके ऊपर एक साथ डाल देती हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पाप कर्म का प्रायश्चित हो और माता की भरपूर कृपा आपको मिल पाए, आपकी जय जयकार हो पाए। क्योंकि माता काली जानती हैं कि ये बच्चा मेरी शरण में है, ये अब सारे संकट झेल जाएगा। वो आपका पूरा पूरा साथ देती हैं आपकी परेशानियों में। माता काली 100 में से अपने 2 बच्चों को ही स्वीकार करती हैं और परीक्षा भी उन्हीं की लेती हैं जो उन्हें पार कर सकता है। इसलिए आपको घबराना नहीं है। अगर माता की पूजा के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप किस्मत वाले हैं, आप माता के बच्चे हैं। आपको जो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है, महाकाली की शक्ति आ रही है, उनकी शक्ति जागृत हो रही है। और वो क्रोध आपको क्यों आता है? किसी के बुरे के लिए तो नहीं आता ना। ऐसा तो नहीं होता ना कि गुस्सा आएगा तो आप किसी निर्दोष को ही मार दोगे। नहीं, आपको क्रोध आता है उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं, जो गलत करते हैं, किसी को सताते हैं। तो आप बताओ, ये गुस्सा आपको सही आया या गलत आया? आपके साथ माता काली की शक्ति जागृत हो रही है।
आपके अंदर भी वही गुण, वही भाव आने लगते हैं। गलत के लिए क्रोध आने लगता है, और क्रोध भी एकदम ऐसा आता है कि आपके चेहरे का रंग बदलने लगता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सा आपका नहीं है, वो गुस्सा है माँ काली का, जिनकी दहाड़ से सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। माता काली की शक्तियाँ जब जागृत होती हैं तो आपके घर का पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आपकी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इन परीक्षाओं में माता काली हमेशा आपके पीछे खड़ी होती हैं। वो देखती हैं आपका विश्वास, कि इन परिस्थितियों में भी आपका माँ से विश्वास डगमगाता है या नहीं। परीक्षा होती है आपके धैर्य की। अगर आपको माँ से मिलना है तो आपको ये परीक्षाएं तो पार करनी ही होंगी। माँ की शक्ति जब जागृत होती है तो आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। ऐसे में इन शक्तियों के संकेतों को आपको समझना होता है कि वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही हैं। पूजा के समय आपको कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, पसीना आने लगता है, लंबी लंबी उबासियाँ आने लगती हैं, आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब माता कृपा करती हैं और उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगती है। माता काली का नाम सुनते ही आपको झटके पड़ने लगते हैं शरीर में, आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ की शक्तियाँ जब जागृत होने लगती हैं तो उस ऊर्जा के कारण आपके शरीर में वाइब्रेशन, कंपन महसूस होता है। पूजा करते समय आपको लगता है कि जैसे आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा हो। यहाँ तक कि जब आप माँ के किसी मंत्र का जप करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हो, हवा में झूल रहे हो, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो ये सब माता काली की शक्तियाँ जागृत होने पर ही होता है। पूजा के समय सुगंध आने लगती है आपको, और ये सुगंध आपको आपके अलावा और किसी को नहीं आएगी, केवल आपको ही आएगी। आपकी आवाज़ भारी होने लगती है, आपकी आंखें लालिमा से भर जाएंगी, यानी कि आपकी आंखें लाल लाल दिखेंगी। रात के समय आपको नींद नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत कम आएगी, क्योंकि माता काली जब पहरा लगाती हैं तो रात को ही लगाती हैं। तो जब माता काली का पहरा आपके घर पर होता है तो आपकी नींद झटके से खुल जाती है। 2 से 4 के बीच आपकी नींद जरूर खुलेगी, क्योंकि ये माता काली के पहरे का समय होता है। माता काली की शक्ति जब जागृत हो जाती है तो आपके अंदर से डर, भय सब खत्म हो जाता है। सच्चाई की राह पर आप आ जाते हैं। ना किसी का गलत आप करते हैं और ना किसी को गलत करने देते हैं। आपके चेहरे पर एक आकर्षण, एक तेज बढ़ने लगता है। सपने में आपको माता काली के दर्शन होने लगते हैं, बाबा भैरव के दर्शन होने लगते हैं। आपको शमशान दिखाई देने लगता है, चिताएं दिखाई देने लगती हैं। ये सब माता काली की शक्तियाँ जागृत होने पर आपके साथ होने लगता है। आप जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपको आपके कंधों पर दर्द होने लगता है, रीढ़ की हड्डी पर दर्द होने लगता है। ये वो समय होता है जब माँ आपको अपनी शक्ति का एहसास कराती हैं, अपने होने का एहसास माँ आपको कराती हैं। ऐसे में आपको डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। कई लोग डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं है ये। माता काली कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। तो जब वो जागृत होती हैं तो ये सब आपके साथ होता है। ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके नाम जप करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पूजा, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि साधक के तपोबल के हिसाब से माँ अपने आप को ढाल लेती हैं। माँ वो ही करती हैं जो उनका भक्त, उनका बच्चा चाहता है। ये है माँ के जागृत होने के संकेत। तो उम्मीद है मुझे आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी मैंने अपने कई बच्चों के लिए आज शेयर की है, जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिन बच्चों के जीवन में परेशानियों का ढेर लगा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है उन सभी बच्चों को मेरी इस वीडियो से हिम्मत मिलेगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में माँ के जयकारे ज़रूर लगाइए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल।